साधु संत को भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो क्या रहेगा क्या। फिर एक दिन कहेगा रोटी नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, भात नहीं खाऊंगा, गोबर खाऊंगा। अरे खा ले गोबर, फिर तू फालतू बात बोलता है साधु बन करके, पगड़ बांधता, खोपड़ गंजा, ये सब फालतू। कोई काम छोटा नहीं है। मेरा संत एक दिन मेरे बाथरूम में आया तो मेरा चप्पल किसी ने नीचे रख दिया, तो मैंने कहा चप्पल यहाँ रखना चाहिए, शिवपुरी में बताया मैंने। तो चप्पल अपना उठाकर ऊपर रख दिया, तो संत बोला अरे मैं रख दूंगा। हमने कहा सीख लो भाई, कहाँ रखना चाहिए सामान। जिसको सामान रखने की, सामान सेटिंग करने की सहूर नहीं है, उस व्यक्ति के घर में सोने की जगह भी नहीं बचती है। सब कचरा गंज भूसा भरा रहता है। और सामान सेटिंग करने की जिसके पास बुद्धि है, उसके घर में सब पूरा घर खाली रहता है और स्वर्ग जैसी सेटिंग बन जाती है। इसलिए महिलाओं को फुर्सत में सामान सेटिंग करना चाहिए। कितनी घर की महिलाएं, स्त्रियां, लड़की, बहुएं कुछ सेटिंग करे ना करे, लेकिन बाल की सेटिंग अच्छी रखती है। बाकी सब रजाई उलझी पड़ी है, गद्दा उलझा पड़ा है, लोटा कमंडल उधर लुढ़क रहा है, उनको दिखता ही नहीं है। सब अंधा धुंध अंधियारा, संतों अंधा धुंध अंधियारा, खाली गाल और बाल दिखते हैं। बस अपना अपना गाल और बाल बना के बैठी है, ऐसे जैसे कोई बंदरिया बैठी हो। अरे छोड़ो बाल गाल का लफड़ा, ये तो मेहरकुल्ले लोग बाल गाल देखते, कौन बाल गाल देखेगा। इसलिए निवेदन है, घर की सेटिंग करो, पर्दे सही ढंग से लगा दो, सफाई भी रखो, और घर सुंदर से सुंदर बनाओ, डिजाइन से बनाओ। आज पवन पटेल कह रहे थे आपके स्टाइल से घर बना रहा हूं। तो मैंने कहा अरे एक मिनट, अगर मैं नक्शा खींच देता, आर्किटेक्ट इंजीनियर हूं मैं, ऐसा नक्शा खींचता हूं मकान का, 1000 इंजीनियर भी एक कदम पीछे हट जाए। हमारे आश्रम का नक्शा आप देखोगे, क्या आश्रम बना है आलीशान, कम खर्च में, कम जगह में, और रहने में आनंद, और देखने में मन गदगद हो जाए। जब आश्रम का पहली बार फोटो किसी संत ने डाला फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, तो कई संतों ने लिखा उधर से कमेंट, ये आश्रम नहीं है, ये राजमहल है। हमने कहा जय हो, राजमहल में आ गए। आपका घर भी राजमहल बनना चाहिए। हर व्यक्ति राजा से कम नहीं है और हर स्त्री रानी से कम नहीं है। बस हमारे आपके अंदर दिल बड़ा होना चाहिए और मन में बड़ी तमन्ना होना चाहिए। सुंदर घर बनाइए, अच्छी गाड़ी भी रखिए। शादी करने के बाद अगर 10 साल तक पत्नी को मोटरसाइकिल पर लाद रहे हो, साइकिल पर लाद रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। कम से कम 10 साल बीत जाए शादी के बाद, तो आपकी पत्नी कार में बैठनी चाहिए। चुनौती है पतियों के लिए। बड़ा बड़ा जैकेट पहना है, लॉकेट खोलता नहीं है। बहुत बड़ा पति देव बनता है। और महिलाओं को भी सोना बेच देना चाहिए, लोहे की कार खरीदना चाहिए। सोना पहनकर उसको तुम ला दोगी और लोहे की कार तुमको ला देगी। क्या रखा है सोने के हार में? सस्ता हार पहनो। पर्ची में लिख कर आया सत्संग बंद करो, प्रयागराज जाना है। बंद कर दूं? बोलते क्यों नहीं? बोलो। नहीं, हाँ तुमको कोई थोड़े प्रयागराज जाना, हमको जाना है। जाऊं चाहे रास्ते में पड़ा रहूं, तुम्हें क्या टेंशन। तुम्हारे हंसी खुशी में हमें चौपट हुई भी। साहिब बंद की। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धर्म सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृह। जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का सम्मान होता है, वो घर आनंद से भरा रहता है। मेहमान के रूप में कभी कोई महान आत्मा, भगवान आत्मा आ जाती है। इसलिए मेहमान का हमेशा आदर करना चाहिए। अतिथि देवो भव।
श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने लिखा है अतिथि देवो भव। अब तो लोगों की द्वार पर अतिथि देवो भव बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। ज्यादातर लोग लिखते हैं शुभ लक्ष्मी, शुभ विवाह, शुभ लग्नोत्सव। कोई लिखता है खतरनाक कुत्तों से सावधान। अतिथि देवो भव का सेवा खतरनाक कुत्ते से की जाती है। एक मेहमान किसी के घर में गया, कुत्ता जोर से भौंका और ऊपर उछल कर खड़ा हुआ, तो मेहमान दूर भागकर बाहर खड़ा हुआ। मेहमान डर गया तो घर मालिक बोला आइए आइए चिंता मत करिए। बोले आपका कुत्ता काटता तो नहीं है भाई? बोले आज ही ट्रायल होना है आपके ऊपर, काटता है कि नहीं पता चलेगा, आइए आगे आइए आप। कुत्ते से कटवा कर स्वागत किया जा रहा है। अतिथि देवो भव आगे है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। और जिसके घर में शिव की पूजा होती है, अर्थात शिव माने अविनाशी, अविनाशी यानी आत्मा, आत्मा जो अविनाशी है, इस आत्म कल्याण के कार्यक्रम अर्थात जिसके घर में रोज भक्ति होती है, पूजा पाठ होता है, ध्यान होता है और नित्य प्रवचन सुने जाते हैं, वो घर आनंद का केंद्र बन जाता है। ताली जोर बजाया करो।